व्यासपीठार आशिल्ले आमचे अध्यक्ष बाब राजनाथ सिंगजी, भारतीय जनता पक्षाचे 2014च्या निवडणुकीचे अध्यक्ष बाब नरेंद्र मोदीजी, हांवें तांकां गुजरातचे चीफ मिनिस्टर म्हणना, कारण जेन्ना स्वप्नां व्हडलीं जाता तेन्ना ल्हान गजालीचो उल्लेख करप नासता. हांव व्हडलें भाशण करिना, कारण प्रमुख भाशण मोदीजी आनी राजनाथ सिंगजी उलयतले. आमी सदांच उलोवपाक आसा, पण एकूच गजाल सांगता. आयज भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या केंद्रीय नेतृत्वान एक गोष्ट करून दाखयल्ली आसा. ज्या गजालीची लोक वाट पळयताले, कारण सध्या गेले 9 वर्सां हांव सदांच म्हणटा, गोंयांत दिगंबराचें सरकार आनी केंद्रान मनमोहनाचें सरकार, दोगांचे धुमशणां एकूच. दोनूय सरकारां काम करिना. विशय कसलोय आसत, फक्त पयशे गिळटात. 2G आसत, हवे पासून सगळे कडेन गिळागिळी. प्रश्न सोडप ना. मायनीचो प्रश्न सोडलो जालो. लोक इतले संकटान आसा गोंयान, हांकां फक्त पयशे खावपाचे दिश्टी पडटा. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या खाबुगिरीक आनी निर्णय न घेवपाची काँग्रेसची जी टॅक्टीक आसा, जिसके कारण आज देश पूरे संकट में, कुछ भी निर्णय नहीं हो रहा है, हर एक चीज कोर्ट चला रही है, लोग अपने काम धंधे से बेकार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है. ये सभी, इसमें अगर आपको कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए, तो ऐसी सरकार, ऐसा नेतृत्व जो निर्णय ले सके, ऐसा नेता जो निर्णय लेके देश को एक शक्तिशाली और दिशा दे सके. मैं अनंत कुमार जी का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे आज दिशा दे दी. तुमका सगळ्यांक परत, तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा अभिनंदन करता. तुम्ही इतल्या मोठ्या संख्येन पावसान येता आसतना प्रभात त्रिपाठी जी म्हाका सांगतालो, ऐसा बरसात होगा यूपी में तो हम लोग सभा कैंसिल कर देंगे. मैं बोला ऐसा नहीं होगा, उधर 2-2.5 हजार का क्राउड रहेगा, इनविटेशन दिया, हर एक आदमी आएगा, भिग के बैठेंगे. मुझे याद है लालकृष्ण अडवाणी जी की सभा हुई थी गोवा में, बरसात जोर से आ गई और ओपन ग्राउंड में हुई थी, ऑफ शेड्यूल बरसात आ गई थी, एक भी आदमी हिला नहीं. गोवा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एंड वी विल definitely respond by giving both the seats. I can assure you this much. 2 बार गोवा लकी हुआ है. 99 में एग्जीक्यूटिव इधर हो गई, केंद्र में बीजेपी का सरकार आ गया. 2002 में केंद्र में बीजेपी का सरकार आ गया. 2013 में बीजेपी का वापिस सरकार आ जाएगा, इसकी मुझे खातरी है. देव बरे करो. मुझे परिचय देने की जरूरत तो नहीं है ना, कि है? नहीं, मुझे बुलाया ही नहीं और मैं खड़ा हो गया. ऐसा नेता आपने नहीं देखा होगा कभी. मित्रों, क्यों खड़ा हो गया? मैं जानता हूं कि भारत में लोकतंत्र है. लोकतंत्र में जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है. मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, यह सच है. लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे राजनीतिक जीवन में आज जो मुझे सुख की अनुभूति हुई है, आनंद की अनुभूति हुई है, वह अपने में एक बेमिसाल है. आप यह पूछेंगे कि क्यों आपको इतनी सुखद अनुभूति हुई है.
मैं देश के एक राज्य का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रह चुका हूं, भारत सरकार में 2-2 बार मंत्री भी रह चुका हूं, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुका हूं, आज भी पार्टी का अध्यक्ष हूं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि मुझे सुखद अनुभूति हुई है, तो इसलिए हुई है कि अपने राजनीतिक जीवन में भी आज आप जो कुछ भी हमने किया है वह केवल दल के लिए नहीं किया है, बल्कि देश के लिए किया है, इसलिए मुझे सुखद अनुभूति है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अंत में विचार व्यक्त करता है, लेकिन मैंने फैसला किया, इंसाफ का तकाजा है कि जो लोकतंत्र में लोकप्रिय है उसे ही अंतिम वक्ता होना चाहिए। इसलिए नरेंद्र भाई को मैंने कहा कि आप बैठिए, पहले मैं बोलूंगा। हमारे अरुण जेटली जी मित्र हैं, उन्होंने मुझे बधाई दी है। मुझे क्यों बधाई दी है? बधाई तो इस देश की जनता को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। मुझे यह फैसला करने में रंश मात्र किसी प्रकार की हिचक नहीं हुई है। वो इसलिए नहीं हुई है, अपने जीवन में जब भी कोई अवसर आया है तो इंसाफ का फैसला करने में मैं रंश मात्र भी कभी देर नहीं लगाई है। और यह इंसाफ की मांग थी, न्याय का तकाजा था कि यह फैसला होना चाहिए, इसलिए यह फैसला किया है। आज यदि मैं गोवा के कार्यकर्ताओं के बीच खड़ा हूं तो मेरे बहनों भाइयों, यह आपका आह्वान करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है। कोई बचा सकता है इस देश को तो आप बचा सकते हो। आपको एक सशक्त नेतृत्व दिया है, और जिस नेतृत्व के प्रति आस्था केवल हिंदुस्तान की जनता की ही नहीं है बल्कि सारी दुनिया में जिसके प्रति एक विश्वास और भरोसा पैदा हुआ है, ऐसा नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया है। यदि मैं कहता हूं कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है, इस देश को बचा लो, तो मैं क्यों कहता हूं? आजादी के हासिल हुए 65 वर्षों का समय गुजर गया, और इन 65 वर्षों में लगातार लंबे समय तक, 50 वर्षों से अधिक समय तक किसी एक राजनीतिक पार्टी ने हुकूमत किया है तो कांग्रेस ने हुकूमत किया है। कभी नारा दिया गरीबी हटाओ, देश की जनता ने कांग्रेस को हथेलियों पर उठा लिया कि सचमुच हिंदुस्तान की गरीबी, हिंदुस्तान की बेरोजगारी यदि कोई दूर कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है। 1970 में यह नारा दिया था। कभी यह नारा दिया कि मेरा भारत महान है, सारे देशवासियों को मिलजुल कर इस भारत को एक महान भारत बनाना है। फिर नारा दिया कांग्रेस का हाथ आपके साथ, और आज यह नारा दे रहे हैं कि हम भारत का निर्माण करेंगे। सोनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया जी, कब तक इसे हिंदुस्तान की जनता की आंखों में धूल झोंकने का यह सिलसिला जारी रहेगा? कितना समय चाहिए कांग्रेस को इस हिंदुस्तान की गरीबी को दूर करने के लिए, इस हिंदुस्तान की बेरोजगारी को दूर करने के लिए, इस हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित करने के लिए कांग्रेस को कितना समय चाहिए? यह मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं। बहनों भाई हुई, इसका कोई जवाब नहीं है। 9 वर्षों से फिर से इसे हिंदुस्तान में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार आप देख रहे हैं। जब से यह सरकार आई है, महंगाई बढ़ने का सिलसिला जारी है। हर चीज की कीमत इस हिंदुस्तान में बढ़ रही है। कीमत यदि घट रही है तो आम इंसान की जिंदगी की कीमत घट रही है, नहीं तो हर चीज की कीमत बढ़ रही है। महंगाई के संबंध में बहुत विस्तार में जाकर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज लड़खड़ा रही है। हम लोगों ने भी सरकार चलाई है। कौन भूल सकता है उस भारत माता के लाल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को, जिनके नेतृत्व में 6 वर्षों तक हिंदुस्तान में हम लोगों ने सरकार चलाई है। उसमें भारत ही नहीं,
दुनिया का भी अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि हिंदुस्तान में यदि ऐसे ही भाजपा की सरकार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। आज वह दिन लद चुके हैं। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की साख अंतर्राष्ट्रीय जगत में समाप्त हो चुकी है। बहनों भाइयों, यदि फिस्कल डेफिसिट 4.5% तक पहुंच गई है, करंट अकाउंट डेफिसिट 6.7% पहुंच गई है, नियंत्रण के बाहर जा रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आजाद भारत में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भी वह एक शासनकाल था जब हिंदुस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया था। यह श्रेय यदि जाता है किसी को तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। नौजवान यहां पर बड़ी संख्या में बैठे हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, 50-55 वर्षों के अपने शासनकाल में आपके साथ धोखा, आपके साथ विश्वासघात इस हुकूमत ने किया है। आप, मैं जानता हूं, पढ़े लिखे लोग हैं, वेल स्किल्ड हैं, आपके पास योग्यता है, प्रतिभा है और कुछ कर गुजरने की आपके अंदर क्षमता है, कुवत है। इस सच्चाई को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन आज आप रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकर खा रहे हैं और ये सरकार आंख बंद किए हुए बैठी हुई है। उठाकर आंकड़े देख लीजिए। आंकड़ा यह हमारा नहीं है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है। 98 से लेकर 2004 तक जो हम लोगों ने अटल जी के नेतृत्व में सरकार चलाई है, इस हिंदुस्तान में 6,70,00,000 से अधिक रोजगार के अवसर हम लोगों ने सृजित किया था। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत में 2004 से लेकर 2009 तक केवल 27 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज यह कांग्रेस की हुकूमत क्रिएट कर पाई है। कैसे देश का भला होगा? हम केवल तर्क के लिए तर्क नहीं दे रहे हैं, हम यदि बातें कह रहे हैं तो आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज के जो आंकड़े हैं उनकी चर्चा आप सबके बीच कर रहा हूं। बहनों भाइयों, केवल आर्थिक मोर्चे पर ही हमारा देश संकट से नहीं जूझ रहा है। हर मोर्चे पर आंतरिक वाय सुरक्षा का संकट निरंतर गहरा होता जा रहा है। दुनिया के छोटे छोटे देश आज भारत की अनसुनी कर रहे हैं। मालदीव जैसा कुछ लाख का छोटा देश, वह भी भारत की सुन नहीं रहा। लानत है इस हुकूमत की डिप्लोमेटिक स्किल को। स्किल तो है ही नहीं। किसी भी पड़ोसी देश के साथ हमारे कोई रिश्ते बेहतर नहीं है। चीन चारों तरफ से भारत को घेर रहा है। कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो प्रभावी तरीके से इस हुकूमत को विरोध दर्ज कराना चाहिए था, वह विरोध भी नहीं दर्ज करा पा रही है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। हर मोर्चे पर सरकार, आंतरिक सुरक्षा का संकट, नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद सारे देश में जिस तेजी के साथ फैल रहा है, इस सरकार के पास उसे नियंत्रित करने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है। फिर भी यह सरकार कहती है कि इस देश का भला यदि कोई कर सकता है, इस देश को दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में लाकर यदि कोई पार्टी खड़ा कर सकती है तो केवल कांग्रेस कर सकती है। कैसे करेंगे? देश जानना चाहता है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के संबंध में दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की चर्चा अरुण जी ने विस्तार से आपके सामने की है। लेकिन भ्रष्टाचार का यदि मैंने नाम ले लिया है तो प्रधानमंत्री जी की हमें याद आ जाती है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर सीधे उंगली उठ रही है।